खड़गे साहब, गवर्नमेंट आती है इंडिया अलायंस की, जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी इस बार, तो क्या इन मामलों की जांच कराएंगे आप लोग? अडानी साहब को लेकर के जो आप लोग बात करते हैं, बार बार रेस करते हैं, तो क्या इन इश्यूज की जांच होगी? देखो, जिन जिन चीज़ों की इलीगली जो चीज़ें होती है उसकी जांच जरूर करेंगे। जो लीगली दिया गया है, लीगली चल रहा है, हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर को कभी उनको हम तकलीफ नहीं देंगे बिला वजह। क्या है, हर एक को इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा रहे, कॉन्ट्रैक्टर को डरा रहे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड देना। और जिसको मैंने 2 3 4 ऐसे केसेस भी हम पढ़े जिनकी आमदनी कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन उन्होंने अपने आमदनी के 100 पट इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है। तो ये कैसा हो सकता है? क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस के पीएम के फेस हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? देखो, हमारे को नंबर आने के बाद ये चीज़ें डिसाइड होगी। अब राहुल गांधी के बारे में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये तय कौन करेंगे? इंडिया अलायंस के पार्टनर्स। तो वो लोग जो तय करेंगे वही हो जाएगा। सर, इंडिया अलायंस का कुनबा क्या चुनाव के बाद बढ़ेगा? ममता बनर्जी जी के बयान मैंने देखा कि आपने उस पर उनके नए बयान को भी रेफर किया, बट ऐसा लगा था कि पहले कह रही थी कि बाहर से समर्थन देंगे, फिर क्लियर किया कि सरकार बनी तो साथ में होंगी। ममता बनर्जी, मायावती जी, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे कि मायावती जी, ममता जी चुनाव के बाद आपके साथ रहें, सरकार बनाने में मदद करें? ये देखो, इस देश में आरएसएस बैक्ड आइडियोलॉजी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी, और जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता है एक लीडर को, ऐसे लोगों को हटाने के लिए कोई भी अगर हमारी मदद करता है, ज़रूर उसकी मदद हम लेंगे। मायावती जी को करना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए आप लोगों से? देखो, वो नहीं बोलता। जो भी चाहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप माइंड वाला है, आरएसएस माइंड वाला है, जो उनकी आइडियोलॉजी दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग, माइनॉरिटीज़, इनके लिए हमेशा वो कुचलने की जो बात करते हैं और धर्म का उपयोग बार बार करते हैं, ऐसे नेता को निकालना ज़रूरी है। इस निकालने में अगर कोई हमारी मदद करता है, चाहे मायावती जी हो, चाहे और कोई हो, उनका स्वागत है। सर, डिक्टेटर क्यों कहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं कि डिक्टेटरशिप मैं थोड़ी कर रहा हूं। आप साल दर साल जैसे कांग्रेस ने चलाया डिक्टेटरशिप का आरोप, तो इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी पर। अरे, ये बार बार 100 बार बोल के आपने यही वोट लिया। डिक्टेटर का आरोप मेरा इसलिए है कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज है, वहाँ पर वो अपने लोगों को रखते हैं। हम लोगों को सिलेक्शन में बुलाते हैं, आखिरी में हम जो मेरिट पे लोग रहते हैं उनका नाम अगर प्रपोज करें सीबीआई में, सीबीसी में, ऐसे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है, या इवन अब वाइस चांसलर्स बनाने में हम लोग नहीं रहते, वो अलग बॉडी रहते, ये सब चीज़ों में वो अपने लोगों को बिठाते हैं। इवन दूसरों का सुनते भी नहीं, कैबिनेट में डिस्कशन करते भी नहीं। तो वो सो मोटो जो डिसीजन लेता है उसको क्या कहेंगे आप? एक डिस्कशन के लिए आपने और राहुल जी ने भी उनको डिबेट के लिए जो एक इनवाइट आया है जूरिस और एनराम की तरफ से, लेकिन अभी तक पीएम का कोई जवाब नहीं आया। उस पर आप क्या कहें? राहुल जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो डिबेट करना चाहते हैं। नहीं, अब राहुल जी जो बोले वो ठीक है। नहीं, आपको लगता है ऐसा डिबेट होना चाहिए? हालांकि हम नहीं, प्रेसिडेंशियल। अब आप लोग चाहते हैं तो उसको हम बोले। जब पत्रकार चाहते हैं, जो जनता चाहती है, तो हमने बोला। प्रधानमंत्री का सीधा आरोप, कांग्रेस सरकार में आई तो बाबरी ताला लगवा देगी राम मंदिर पे, बुलडोज कर देगी राम मंदिर को। ये कोई मूर्ख भी नहीं कर सकता। ये कोई सेंसिबल आदमी ये बात नहीं करता। ये वही बात कर सकता है जो उसके पास विजन नहीं, और ऐसा लोगों को डराने का, उनको भ्रमित करने का। देखो,
बुलडोज़र लगाएंगे बुलडोज़र सरकार तो उनकी है, वो ही लगाए हर जगह। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपने चिट्ठी लिखी, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। आपको ईवीएम्स पे फेथ है कांग्रेस के अध्यक्ष को या नहीं? हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम करे, हमारी इच्छा है, क्योंकि एक संस्था है, हम कोई उसको इंटरफेयर करके मोदी के जैसा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो उसमें अगर वो गलती करते हैं तो सुधारने का काम जनता का होता है। तो वो अगर गलतियां सुधारेंगे नहीं तो आगे आप फिर उसको किस ढंग से सुधार लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।